हाय दोस्तों, आप सभी को पोकेमॉन फायर ऐश के एपिसोड 13 में स्वागत है। इस वीडियो में मैं ब्लेन को चैलेंज करने के लिए जा रहा हूँ। सेनेबार आइलैंड सिटी जिम का जिम लीडर है और यहाँ पे मैं होटल में पहुँच गया हूँ, मतलब पोकेमॉन मैंशन में। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक बार रिपल यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट टाइप पोकेमॉन है और साइकिक टाइप पोकेमॉन, इसलिए एक सुपर रिपल यूज़ कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ से एक बार रोम कर लेते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे मुझे बल्बासोर को नहीं, पिकाचू को फ्रंट में रखना चाहिए। पिकाचू को फ्रंट में रखता हूँ मैं। और यहाँ से जाते हुए एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे और कोई बैटल करना पड़ेगा कि नहीं है। यहाँ पे तो कोई नहीं है। और दोस्तों यहाँ से हम जा रहे हैं। एक बैटल करना पड़ेगा, मुझे लगता है इसके पास इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, इसलिए मैं बल्बासोर को फ्रंट में रखता हूँ और यहाँ पे बैटल करने के लिए जा रहा हूँ। डू यू नो व्हाट दिस इज? साइंटिस्ट टेड है इसके पास, और यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक स्लज बॉम्ब यूज़ करना चाहिए। द 4 इलेक्ट्रोड्स अटैक मिस, और बल्बासोर ने यहाँ पे स्लज बॉम्ब यूज़ किया है और यहाँ पे हमने पॉइजन कर लिया है इलेक्ट्रोड को। अच्छी बात है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड इज़ हार्ड बाई पॉइजन। यहाँ पे चार्ज भी यूज़ किया है, उतना भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। 9 हिट पॉइंट लिया है सिर्फ। और यहाँ पे स्पेशल अटैक रोज करने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि बल्बासोर ने हरा दिया है इलेक्ट्रोड को। मुझे लगता है कि पोकेमॉन नहीं चेंज करूँगा। और यहाँ पे स्लज बॉम्ब फिर से यूज़ करके देखता हूँ एक बार। ये उतना भी इफेक्टिव नहीं रहा। और यहाँ पे वीजिंग ने स्लज यूज़ किया है। यहाँ पे रेजर लीफ यूज़ करके देखता हूँ एक बार। यहाँ पे हेज यूज़ किया है वीजिंग ने। यहाँ पे बल्बासोर ने स्लज बॉम्ब यूज़ किया है फिर से। ये उतना भी इफेक्टिव नहीं रहा। यहाँ पे वीजिंग ने स्लज यूज़ किया है। यहाँ पे बल्बासोर ने फिर से स्लज बॉम्ब यूज़ किया है और ये सुपर इफेक्टिव, और हमने हरा दिया है वीजिंग को। और दोस्तों यहाँ पे 1171 का एक्सपी मिला है और हमने साइंटिस्ट टेड को हरा दिया है। और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कोई आइटम नहीं है कि नहीं। यहाँ पे हमें कार्बोस मिला है। सो दोस्तों यहाँ पे और कुछ तो नहीं दिख रहा है। और ये तो एक बैरियर है, यहाँ से हमें पार कर जाना पड़ेगा। यहाँ से हम जाते हैं, इससे एक बार बात कर लेते हैं। दिस प्लेस यूज्ड टू बी अ रिसर्च लैब बट समथिंग वेंट रॉन्ग विद इट। यहाँ पे रिपल एक और यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे पीजीओटो को फ्रंट में रखता हूँ। अब बल्बासोर को उतना भी हिट पॉइंट बचा नहीं है, इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि एक सुपर पोशन दे देना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे सुपर पोशन है और यहाँ पे एक और देना चाहिए। हाँ, और बल्बासोर फुल्ली हील्ड हो गया है, अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और बैटल करना पड़ेगा। दिस प्लेस इज सो मच फन। यहाँ पे मैंने पीजीओटो को लिया है और यहाँ पे पीजीओटो ने गस्ट अटैक यूज़ किया है। यहाँ पे एक इसने एसिड स्प्रे यूज़ किया है। पीजीओटो का स्पेशल डिफेंस फेल हुआ है। फिर से गस्ट अटैक यूज़ करके देखता हूँ। सो दोस्तों ये सुपर इफेक्टिव है, फिर से एसिड स्प्रे। और ये तो सुपर इफेक्टिव है, फिर से स्पेशल डिफेंस हार्शली फेल। सो दोस्तों फिर से एक बार गस्ट अटैक यूज़ करके देखता हूँ। और यहाँ पे फिर से एसिड स्प्रे, और मुझे लगता है यहाँ पे फेंट हो जाएगा। सो पीजीओटो फेंटेड हो गया है। मुझे लगता है कि पोकेमॉन चेंज करके स्क्वाटर को यूज़ करता हूँ अब। तो दोस्तों यहाँ पे वाटर पल्स नहीं, एक्वाटेल यूज़ करके देखते हो एक बार। एक अटैक में ही गया। और यहाँ पे स्क्वाटर 538 एक्सपी गेन किया है। एक इंच नहीं, पोकेमॉन नहीं चेंज करूँगा। सो पोकेमॉन चेंज करके मुझे लगता है कि एक बार पिकाचू को लेना चाहिए। पिकाचू का भी
हिट पॉइंट और लेवल भी उतना भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे थंडरबोल्ट यूज़ करना चाहिए एक बार। और यहाँ पे एस स्प्रे यूज़ किया है वोइकिन्स ने। और पिकाचू स्पेशल डिफेंस हासिल फेल हो गया है। यहाँ पे पिकाचू ने फिर से थंडरबोल्ट यूज़ किया है और दूसरे अटैक में किया। और यहाँ पे पिकाचू ने 538 एक्सपी गेन किया है और एटिकेट यूज़ कर रहा है। पोकेमॉन चेंज करके मुझे लगता है कि एक बार चारिज़ार्ड को यूज़ करना चाहिए। उतना भी यूज़ नहीं किया है चारिज़ार्ड को। और यहाँ पे चारिज़ार्ड यहाँ पे एटिकेट को मुझे लगता है कि फ्लेम थ्रो यूज़ करके देखता हूँ एक बार। और यहाँ पे सुपर इफेक्टिव रहा, एक और अटैक करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से एस्टूडेंस यूज़ किया है रेटिकेट ने और चारिज़ार्ड ने फ्लेम थ्रोअर यूज़ किया है। द फोर रेटिकेट फेंटेड और चारिज़ार्ड ने 1306 का एक्सपी गेन कर लिया है। वाना प्ले लेटर, अच्छी बात है। और यहाँ पे मैंने एक और आइटम मिला है मुझे, एक से रोड मिला है मुझे यहाँ से। और कोई एक बार सुपर पोशन यूज़ कर लेता हूँ और सुपर पोशन पिकाचू को दे देता हूँ। और एक रिवाइव भी यूज़ करना पड़ेगा मुझे लगता है। सो दोस्तों यहाँ पे एक रिवाइव यूज़ करके पिजियोटो को रिस्टोर कर लेता हूँ और यहाँ पे एक और सुपर पोशन दे देता हूँ पिजियोटो को। और यहाँ पे सुपर पोशन दे दिया है और मैक्स हील हो गया है हमारा पिजियोटो का। और यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं। यहाँ पे पोकेमॉन मैंशन सेकंड फ्लोर में है हम। और यहाँ पे एक और बैटल करना पड़ेगा, व्हाट यू गॉट देयर। यहाँ पे गस्ट अटैक यूज़ किया है पिजियोटो ने और यहाँ पे चार्मेंडर ने फायर फैंग यूज़ किया है। क्रिटिकल हिट है ये। पर यहाँ पे फिर से क्विक अटैक यूज़ करके देखते हो एक बार। और यहाँ पे चार्मेंडर ने फायर फैंग यूज़ किया है फिर से। मुझे लगता है एक और क्विक अटैक यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे फायर फैंग फिर से, पर यहाँ पे अटैक मिस हो गया है चार्मेंडर का। सो दोस्तों यहाँ पे फिर से पिजियोटो ने क्विक अटैक यूज़ किया है और हमने एटलस हरा दिया है। और यहाँ पे चार्मेलियन पोकेमॉन चेंज करके मुझे लगता है यहाँ पे स्क्वाटल को देना चाहिए, एडवांटेज है वाटर टाइप इसलिए। और यहाँ पे स्क्वाटल आया है। बगलर अर्नी है, यहाँ पे चार्मेलियन भी यूज़ किया है, ड्रैगन रेज यूज़ किया है चार्मेलियन ने। यहाँ पे स्क्वाटल ने फिर से एक्वाटेल यूज़ किया है दोस्तों। यहाँ पे बबल बीम यूज़ किया है स्क्वाटल ने। यहाँ पे हमने चार्मेलियन को फेंट कर दिया है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि हमने यहाँ पे बगलर आर्नी को हरा दिया है, अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू फाइंड सम न्यू स्टफ। और यहाँ पे एक और रिपल यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो वाइल्ड पोकेमॉन से हमें बैटल करना पड़ेगा। और यहाँ पे और कोई आइटम रखा हुआ है मुझे दिख रहा है। यहाँ पे हमें एक कैल्शियम मिला है। यहाँ पे हम देखते हैं और कोई रास्ता है कि नहीं है। यहाँ पे एक रास्ता है और यहाँ से यहाँ पे एक और आइटम रखा हुआ है, वो लेना चाहिए एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जिंक मिल गया है। एक और रिपल यूज़ करता हूँ। यहाँ पे एक आइटम रखा हुआ है, पर कैसे हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे नहीं पता। यहाँ पे एक सीढ़ी दिख रहा है, उससे ऊपर जाना पड़ेगा मुझे लगता है। तो दोस्तों हम पोकेमॉन मैंशन का थर्ड फ्लोर में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई आइटम नहीं है और यहाँ पे एक सुपर रिपल यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे कोई फाइट भी नहीं करना पड़ेगा, अच्छी बात है। यहाँ पे एक और फाइट करना पड़ेगा।
सो हम जाते हैं और यू लुक प्रॉमिसिंग। बगलर लुइस है ये, इसके पास ग्लो लाइट है और मेरे पास एक पिजियोटो है। अब पिजियोटो का हिट पॉइंट 18 का है, इसलिए मुझे लगता है कि पोकेमोन चेंज करके यहाँ पे पिकाचू नहीं, स्क्वार्टल को, मग को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे बॉडी स्लैम यूज़ किया है मग ने, यहाँ पे ग्लोराइट ने फ्लेम ब्लास्ट यूज़ किया है, यहाँ पे मग ने फिर से बॉडी स्लैम यूज़ किया है और ये दूसरी अटैक में गया। यहाँ पे पोनीटा नहीं, पोकेमोन नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे फायर स्पिन यूज़ किया है कोई पोनीटा ने। मग वॉज ट्रैप्ड इन द वॉर्टेक्स, मग यूज्ड बॉडी स्लैम और यहाँ पे हमने पोनीटा को पैरालाइज कर लिया था और मग इज हर्ट बाय फायर स्पिन और यहाँ पे फिर से मग ने बॉडी स्लैम यूज़ किया है। पोनीटा फेंडेड हो गया है और मग ने 761 एक्सपी गेन कर लिया है और हमने यहाँ पे बगलर लुइस को हरा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से यू हैव नथिंग गुड गो अवे। यहाँ पे क्यों इंसल्ट करते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ से एक शॉर्टकट अंडरग्राउंड पाथ दिखा रहा है, यहाँ से और कोई बैटल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एक आइटम दिखा था मुझे, एक मैक्स पोशन मिला है मुझे, वो लेकर मैं फिर से जाता हूँ अंडरग्राउंड पाथ में। यहाँ पे आते आते एक और आइटम, यहाँ पे एक एचपी अप मिला है, अच्छी बात है। इसका बहुत सारा ये डिमांड है, मुझे फ्री में मिल गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पोकेमोन मुझे लगता है कि बल्बासौर को फ्रंट में रखता हुआ। तो दोस्तों यहाँ से एक बैटल करना पड़ेगा, डोंट फॉलो, ये बता के हमारे साथ मुकाबला करने वाला है ये। इसके पास 3 पोकेमोन है, ये इसने मैग्नेमाइट यूज़ किया है और हमने बल्बासौर को, और यहाँ पे बल्बासौर ने स्लज बॉम्ब यूज़ किया है पर ये इफेक्ट नहीं करता मैग्नेमाइट को, और यहाँ पे मिरर शॉट यूज़ किया है मैग्नेमाइट ने। और यहाँ पे दोस्तों बल्बासौर का एक्यूरेसी फेल हो गया है, बल्बासौर ने रेजर लीफ यूज़ किया, वो भी इफेक्ट नहीं करता। तो इफेक्ट क्या करता है, तो दोस्तों यहाँ पे फिर से मग को यूज़ करता हूँ एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे मैग्नेमाइट ने फ्लैश कैनन यूज़ किया है, फिर से बॉडी स्लैम यूज़ किया है मग ने और ये सुपर इफेक्टिव है। यहाँ पे फ्लैश कैनन फिर से, और दोस्तों एक बॉडी स्लैम करके खेल ख़त्म कर देता हूँ। और हमारा मग भी लेवल 38 में ग्रीव हो गया है और यहाँ पे मग इज़ ट्राइंग टू रन वेनम ड्रेंच। ये कैसा मूव है देखना पड़ेगा एक बार, पहले देखूँगा उसके बाद देखता हूँ कि इसे लेना चाहिए कि नहीं है। यहाँ पे इसका पॉइजन वेनम ड्रेंच है पर सब मूव भी अच्छा है, वेनम ड्रेंच उतना भी अच्छा नहीं है। ये सिर्फ अटैक और स्पेशल डिफेंस ही लोअर करता है और यहाँ पे मैंने मग को सीखने नहीं दिया और यहाँ पे पोकेमोन नहीं चेंज करके यहाँ पे वोल्टो का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रो बॉल और हमारा मग फेंटेड हो गया है, पर मेरे पास बहुत सारे पोकेमोन हैं। यहाँ पे चाइज़ार्ड का यूज़ करके देखते हो एक बार। यहाँ पे एयर स्लैश यूज़ किया है चाइज़ार्ड ने और एक और अटैक में खेल खत्म हो जाएगा मुझे लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जीत चुके हैं और यहाँ पे मैग्नेटो और नहीं पोकेमोन नहीं चेंज करूँगा। फिर से मुझे लगता है कि एरियल एस मतलब एयर स्लैश यूज़ करना पड़ेगा और उतना भी इफेक्टिव नहीं रहा, सो ड्रैगन रेज यूज़ करना पड़ेगा मुझे लगता है। देखता हूँ और यहाँ पे ड्रैगन रेज यूज़ करके देखता हूँ एक बार, नहीं फ्लेम थ्रोअर। सो दोस्तों ये तो सुपर इफेक्टिव रहा और हमने एक झटके में ही ख़त्म कर दिया है और यहाँ पे हमने साइंटिस्ट ब्रेंडेड को जिता दिया है। और यू विल फॉल डाउन टू द फर्स्ट फ्लोर इफ़ यू स्लिप। यहाँ पे गड्ढा दिख रहा है, यहाँ से मुझे जाना
फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाऊँगा। सो दोस्तों यहाँ पे मैं फर्स्ट फ्लोर में पहुंच चुका हूँ। फिर से सुपर रिप्रोड्यूस करता हूँ। यहाँ पे कुछ डिफरेंट लग रहा है, पहले देखता हूँ यहाँ पे कुछ है कि नहीं है। दोस्तों यहाँ से इस पाथ में जाना पड़ेगा और पोकेमोन मैंशन B1 F फ्लोर में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक और बैटल करना पड़ेगा साइंटिस्ट से। डिड यू कम टू लुक एट दिस प्लेस टू? यहाँ पे हमने चार्जर पे यूज़ किया है दोस्तों। यहाँ पे मुझे लगता है कि फ्लेम थ्रोअर यूज़ करके देखता हूँ एक बार। ये सुपर इफेक्टिव रहा है और यहाँ पे हमने मैग्नेमाइट को हरा दिया है। चार्जर ने 801 का एक्सपी गेन किया है और यहाँ पे साइंटिस्ट इवान इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहा है, पर मैं पोकेमोन नहीं चेंज करूँगा। यहाँ पे ट्रांसफर यूज़ करके देखता हूँ। लाइफ ने यूज़ किया है यहाँ पे इलेक्ट्रोड ने। यहाँ पे इलेक्ट्रो बॉल यूज़ किया है, सुपर इफेक्टिव रहा है, पर चार्जर भी बहुत कम शक्तिशाली नहीं है। यहाँ पे एयर स्लैश यूज़ करके देखते हो। चार्ज बीम यहाँ पे अच्छी बात है कि इलेक्ट्रोड का अटैक मिस हो गया है और दोस्तों हमने वो चांस लेकर इलेक्ट्रोड को हरा दिया है और 1467 एक्सपी गेन किया है और हमने साइंटिस्ट ईवान को हरा दिया है। और यहाँ से एक बार बैग में जाके सुपर पोशन यूज़ करता हूँ चार्जर के ऊपर और यहाँ पे चार्जर फुल्ली हील हो गया है। स्क्वाटल को भी देता हूँ और यहाँ पे पिजियोटो को भी देता हूँ। सो दोस्तों मेरे पास 4 काबिल पोकेमोन है। यहाँ पे बल्बासोर को रिवाइव कर देता हूँ और मग को भी रिवाइव कर देता हूँ और सुबह पोशन यूज़ करता हूँ दोनों के खिलाफ। और यहाँ पे बल्बासोर फुल्ली हेल्थ, मग भी फुल्ली हेल्थ और कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ बटन है वो हम क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि ये आप तो जानते हैं ये गेम एक GBA ROM हैक है। और यहाँ पे ओ यू फाउंड मी वेल आई गेस यू मेड इट थ्रू द मैंशन आई विल टेल द सेलर टू लेट यू इन जिम। तो दोस्तों ये आदमी हमें ब्रेन से मुकाबला करने के लिए चांस दे दिया है और यहाँ पे हमें TM22 मिला है। सोलर बीम है इसके पास। तो दोस्तों ये सोलर बीम में मुझे लगता है कि ये बल्बासोर को सिखाना चाहिए क्योंकि ये अच्छा मूव है और यहाँ पे रिपल फिर से यूज़ करना पड़ेगा। हम पोकेमोन मैंशन फर्स्ट फ्लोर में पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहाँ से एग्जिट का रास्ता है, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से और आराम से हम पहुंच गए हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हम सिरस से बात कर लेते हैं एक बार। सिनेबर जिम हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, एक बार इंट्रोगेटर से बात कर लेते हैं। Brain uses fire type Pokemon. They are weak against water, ground, and rock type. They are strong against bug, grass, ice, and steel. Bug, grass, fire, steel also does not do so much damage. यहाँ पे रिपल इफेक्ट ओवर ऑफ, यहाँ पे सुपर रिपल यूज़ कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे वॉल्केनिक टाइप पोकेमोन से बैटल करना पड़ेगा, इसलिए मुझे लगता है कि स्क्वाटल को सामने रखना चाहिए। इजीली जीत जाऊँगा मैच इसलिए। और यहाँ पे आते ना आते एक बैटल करना पड़ेगा। स्टॉप, आई एम गोना बीट यू। यहाँ पे पॉइंटर यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने स्क्वाटर को यूज़ किया है। यहाँ पे फिर से फायर स्पिन यूज़ किया है पॉइंटर ने। यहाँ पे एक्वाटेल यूज़ किया है, ये सुपर इफेक्टिव रहा है और थोड़ा सा लेवल अप करने से मुझे लगता है ये एक्वाटेल भी अच्छा मूव हो जाएगा स्क्वाटेल का। यहाँ पे फायर स्पिन यूज़ किया है पॉनिटर ने, वो भी नॉट इफेक्टिव, टू मच नॉट इफेक्टिव। यहाँ पे स्क्वाटेल ने वाटर पल्स यूज़ किया है। तो दोस्तों 5 पॉनिटर फेंटेड
और यहाँ पे स्क्वाटर गिव टू लेवल 36 स्क्वाटर इज ट्राइंग टू लर्न हेडबॉल, अच्छी मूव है। सो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पे आयरन डिफेंस को भूल जाना चाहिए, उतना भी इफेक्टिव नहीं रहा मेरे लिए। और यहाँ पे हेडबॉल लर्न कर लिया है स्क्वाटर ने, वल्पिक्स नहीं, पोकेमोन तो नहीं चेंज करूँगा। और यहाँ पे एक्वाटेल फिर से यूज़ करके देखता हूँ, हेक्स यूज़ किया है, उतना भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। यहाँ पे स्क्वाटर ने एक एक्वाटेल यूज़ किया और एक झटके में ही खेल खत्म। और यहाँ पे चार्मेंडर, सो पोकेमोन नहीं चेंज करूँगा। यहाँ पे चार्मेंडर के लिए एजिलिटी, और यहाँ पे स्क्वाटर ने यूज्ड एक्वाटेल और एक अटैक में हमने हरा दिया है चार्मेंडर को भी। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रोलाइट, पोकेमोन तो नहीं चेंज करूँगा। और यहाँ पे फिर से एक्वाटेल, स्क्वाटर गेन 671 एक्सपी। और यहाँ पे हमने सुपर नट आरबी को हरा दिया है। यहाँ पे स्क्वाटर रिवर्व हो रहा है, पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि ऐश ने भी नहीं किया था। हमने तो ऑफकोर्स ऐश का तो जर्नी फॉलो कर लिया है, इसलिए यहाँ पे एक और बैटल, दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस टू ट्रेन बॉडी एंड माइंड। यहाँ पे दोस्तों हमें सुपर नट एरिक से बैटल करना पड़ेगा। और यहाँ पे वल्पिक्स को यूज़ किया है मैंने, मतलब उसने यूज़ किया है, मैंने तो स्क्वाटर यूज़ किया है। और यहाँ पे फ्लेमथ्रोवर यूज़ किया है। तो वल्पिक्स के सामने मैं एक्वाटेल यूज़ करता हूँ और एक झटके में ही खेल खत्म। यहाँ पे वल्पिक्स को फिर से यूज़ कर रहा है, पोकेमोन तो नहीं चेंज करूँगा। यहाँ पे वल्पिक्स के सामने ये फिर से हिल्स यूज़ किया है, और इसलिए मुझे लगता है कि पिकाचू नहीं, पिजियोटो यूज़ करना चाहिए। ग्राउंड टाइप पोकेमोन है एज वेल एज फायर टाइप पोकेमोन, फ्लाइंग टाइप पोकेमोन, इसलिए। और यहाँ पे फ्लेमथ्रोवर फिर से यूज़ किया है वल्पिक्स ने। यहाँ पे एक पिजियोटो ने गस्ट अटैक यूज़ किया है, उतना भी सुपर इफेक्टिव नहीं रहा। यहाँ पे फ्लेमथ्रोवर यूज़ किया है वल्पिक्स ने, पिजियोटो फेंटेड। और दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि बल्बासोर नहीं, पिकाचू यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे वॉइस टीम बिकम क्लॉक ने सेफ गार्ड यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे स्पार्क यूज़ किया है पिकाचू ने। और यहाँ पे सुपर नट एरिक 9 टेस्ट पोकेमोन तो नहीं चेंज कर सकता क्योंकि मेरे पास तो स्क्वाटर नहीं है अभी, मतलब फेंटेड हो गया इसलिए। पिकाचू ने यहाँ पे डिस्चार्ज यूज़ किया है और यहाँ पे क्विक अटैक यूज़ किया है पिकाचू ने। यहाँ पे पिकाचू फेंटेड और यहाँ पे चाइज़ार्ड का यूज़ करता हुआ, यहाँ पे चाइज़ार्ड यूज़ ड्रैगन रिच। और यहाँ पे नाइनटेंस ने कंफ्यूज यूज़ किया है, चाइज़ार्ड बिकेम कंफ्यूज्ड। और यहाँ पे द अपोजिंग टीम इज़ नो लॉन्गर क्लॉक्ड विद सेफगार्ड, यहाँ पे नाइनटेंस ने क्विक अटैक यूज़ किया है। यहाँ पे चाइज़ार्ड यूज्ड कंफ्यूज, चाइज़ार्ड यूज्ड ड्रैगन रिच। I need to practice more. So दोस्तों, how did you get so strong? यहाँ पे ब्लाइंड से हमें मुकाबला करना पड़ेगा, पर पहले मुझे लगता है यहाँ पे और कोई इसका डिसिपल्स जो है, मतलब सब ट्रेनर, उससे साथ बैटल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक बार पोकेमोन को हील कर लेता हूँ और रिवाइव भी कर लेता हूँ, मेरे पास बहुत सारे हैं। और यहाँ पे पिकाचू से एचपी वाज रिस्टोर्ड। यहाँ पे फिर से पिजियोटो को भी हमने रिवाइव कर दिया है। और मुझे लगता है कि सुपर पोशन नहीं, एक सुपर पोशन यूज़ कर लेता हूँ, 2 ही है मेरे पास। और यहाँ पे मैंने पिकाचू को दे दिया, पिजियोटो को दे दिया एक नहीं। और यहाँ पे देखता हूँ कोई बैटल करना है कि नहीं। यहाँ पे तो और कोई बैटल नहीं करना, यहाँ पे तो हमने हरा दिया है इसको, यहाँ पे और कोई बैटल नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ से एक और बैटल करना पड़ेगा नीचे। ब्लेन इज अमेजिंग, यू एग्री राइट। इसके पास एक ही पोकेमॉन है आर्सेनाइट। यहाँ पे स्क्वाटल का इंटीमीडिएट कट्स स्क्वाटल अटैक, और यहाँ पे फिर से फायर फैंग यूज़ किया है, पर अच्छी बात है कि वो यूज़ नहीं कर पाया, उसका अटैक मिस हो गया। यहाँ पे स्क्वाटल ने एक्वाटेल यूज़ किया है, फिर से एक्वाटेल यूज़ करके देखता हूँ, सुपर इफेक्टिव रहा है, और यहाँ पे इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। और यहाँ पे फिर से स्क्वाटल ने एक्वाटेल यूज़ किया है दोस्तों। यहाँ पे मुझे लगता है एक बार बबल भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर वक्त तो मैं एक्वाटेल यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे स्क्वाटल ने बबल बीम यूज़ किया है और एक अटैक में ही गया, मतलब 3 अटैक में खेल ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे स्क्वाटल ड्यू टू लेवल 37, अच्छी बात है। स्क्वाटल इज़ ट्राइंग टू लर्न डांस, पर ये मेरे पास नहीं करना चाहता हूँ लर्न। और यहाँ पे स्क्वाटल ने रेन डांस नहीं सीखा, और यहाँ पे हमने बगलर रैमन को हरा दिया है दोस्तों। यहाँ पे स्क्वाटल रिकॉल हो रहा है, मैं रिकॉल नहीं करूँगा। I am always afraid of the volcanic eruptions here। यहाँ पे मुझे लगता है ये लास्ट सब ट्रेनर मुकाबला करना पड़ेगा मुझे। इसके पास भी एक पोकेमॉन रैपिड ऐश है, मैं फिर से स्क्वाटल को यूज़ करता हूँ। मुझे लगता है कि इस बार एक्वाटेल नहीं बबल बीम यूज़ करके देखता हूँ। फायर स्पिन उतना भी इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक वाटर टाइप पोकेमॉन है, इसलिए यहाँ पे स्क्वाटल से वॉर्टेक्स में ट्रैप हुआ है। ये तो सुपर एक्टिव रहा है। स्क्वाटल इज हार्ड बाय फायर स्पिन। यहाँ पे इन्फर्नो यूज़ किया है, अच्छी बात है, उसका अटैक मिस हो गया है। और यहाँ पे फिर से स्क्वाटल ने बबल भी यूज़ किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सुपर टेडिक को भी हरा दिया है, वाज डिस्ट्रैक्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे और कोई बैटल नहीं करना पड़ेगा मुझे लगता है। यहाँ से हम सीधा ब्लेन को चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे एक बार गेम को सेव कर लेना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि बहुत मेहनत से हम ब्लेन तक पहुँच पाए हैं और हमें गेम के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए। तो दोस्तों हम अब ब्रेन को चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं। सो यू बीट द मैंशन, गुड फॉर यू, दैट प्लेस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द abundant gym we used to use, but I thought the volcano was a better place। Anyways, start the battle। यहाँ पे स्क्वाटल को यूज़ करूँगा, चार्जर को यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मुझ को भी यूज़ करूँगा। और यहाँ पे दोस्तों बैटल शुरू हो गया है। यहाँ पे जिम लीडर ब्लाइंड है, उसने लाइन टेस्ट को यूज़ किया है, मैंने स्क्वाटल को यूज़ किया है। मुझे लगता है यहाँ पे एक्वाटेलिस नहीं, एक्वाटेलिस करके देखता हूँ एक बार। यहाँ पे फिर से कैसे कट यूज़ किया है नाइनटेल्स ने। एक्वाटेल है वो सुपर इफेक्टिव रहा है, फिर से एक्वाटेल यूज़ करके नहीं, एक बार बॉल भी यूज़ करके देखता हूँ। क्विक अटैक उतना भी इफेक्टिव नहीं रहा, तो दोस्तों एक बार अटैक करना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्वाटर लेवल 38 में ग्रीव हो गया है, अच्छी बात है। यहाँ पे जिम लीडर ब्रेन ने राइडन यूज़ कर रहा है। मुझे लगता है कि पोकेमॉन नहीं चेंज करके, क्या पोकेमॉन चेंज करना चाहिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये तो एक रॉक टाइप पोकेमॉन है राइडन। सो एक बार बबल में यूज़ करके देखता हूँ कितना इफेक्टिव रहेगा। तो दोस्तों ये तो सुपर इफेक्टिव रहा है, थोड़ा एक्सपी बचा हुआ है। यहाँ पे राइडन ने लॉक बस यूज़ किया है, पर उसका अटैक मिस हो गया है। यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है राइडन को, मतलब मेरे पास अटैक करने का चांस है। और यहाँ पे फिर से फायर टाइप पोकेमॉन। तो दोस्तों ये भी सुपर इफेक्टिव रहा है मैगमॉन के खिलाफ। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से यूज़ करना पड़ेगा बबल बीम। यहाँ पे फायर पंच यूज़ किया है मैगमॉन ने, पर वो भी सुपर इफेक्टिव नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे
मैगमर को ऑलमोस्ट हरा ही दिया है। फिर से फायर पंच, और यहाँ पे स्क्वाटल फेंट हो गया है। अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास अब भी 2 मौजूद पोकेमॉन हैं। यहाँ पे स्लैश यूज करता हूँ और एक अटैक में खेल खत्म कर दूँगा। तो चार्जर ने मैग्मा को हरा दिया है, और स्टोरी में भी तो चार्जर ने हरा दिया था मैग्मर को। सो यहाँ पे राइडर नहीं पोकेमॉन यूज करूँगा, ये उसके पास थोड़ा एक्सपी बचा हुआ है। फिर से स्लैश यूज करूँगा और यहाँ पे ब्लेन को आराम से हरा दिया है। पर एनी में तो ऐश के साथ बहुत सारे मुसीबत करना पड़ा था, तकलीफ़ हुआ था ब्लेन से मुकाबला करने के लिए, पर मैंने तो इजीली हरा दिया है। Did you hear that? It sounded like that volcano is acting up again. Head up higher and switch the it runs. We can continue our battle afterwards. So हमें स्विच एक्टिवेट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है वॉल्केनो फ्लो आउट हो रहा है, ये टीम रॉकेट का ही काम है। यहाँ पे तो हमें वो सब नहीं दिखाएगा। और सो दोस्तों, यहाँ पे वो गेम सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ऊपर में जाके एक बैटल करना पड़ेगा, और एक बैटल करना भी पड़ेगा। Why are you up here? यहाँ पे बगलर डर्टी ने यूज़ किया है चार्मेलियन। यहाँ पे फिर से एक एक्वाटेन यूज़ करके देखता हूँ। चार्मेलियन ने फायर फैंग यूज़ किया है, उतना भी इफेक्टिव नहीं रहा। स्क्वाटल ने एक्वाटेन यूज़ किया है, और ये तो सुपर एक्टिव रहा है। और यहाँ पे बबल भी यूज़ करके खेल ख़त्म कर दूँगा। यहाँ पे स्क्वाटल ने बबल भी यूज़ किया है, पोकेमॉन तो नहीं चेंज करूँगा। यहाँ पे फिर से बबल भी यूज़ करना पड़ेगा। वॉलपिक्स ने फ्लेम थ्रोर यूज़ किया है, और स्क्वाटल ने बबल भी यूज़ किया है। एक और अटैक करना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि मेरा स्क्वाटल जल्दी से जल्दी लेवल अप हो जाएगा, क्योंकि स्क्वाटल से वाटर टाइप और रॉक टाइप पोकेमॉन से ही अच्छा बैटल कर सकता है, और इसलिए मैं स्क्वाटल को लेवल अप कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी। यहाँ पे पॉइंट ऑफ पोकेमॉन तो नहीं चेंज करूँगा। यहाँ पे फिर से बॉल भी यूज़ करके देखता हूँ। यहाँ पे और तो कोई एक्सपी बचा नहीं है मेरे पास। स्क्वाटल वॉज ट्रैप्ड इन द वॉर्टेक्स। यहाँ पे बॉल भी यूज़ करता हूँ एक बार। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे लगता है स्क्वाटल फेंट हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट का स्पीड फेल हो गया है। स्क्वाटल इज हार्ड बाई फायर स्पिन। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी पोकेमॉन है। मुझे लगता है कि अब पीजी ऑटो यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे एक क्विक अटैक यूज़ करके खेल खत्म कर दूँगा। हमने यहाँ पे बगलर ड्रास्टी को हरा दिया है। यहाँ पे उसे हरी अप एंड लीव। यहाँ पे देखता हूँ स्विच कहाँ है, स्विच को ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें स्विच मिल गया है। यहाँ पे हमने स्विच हैज़ बीन एक्टिवेटेड, द लावा इज मूविंग आउट ऑफ द वॉल्केनो। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं और कोई बैटल करना पड़ेगा कि नहीं है। यहाँ पे एक बार बैग में जाके रिवाइव यूज़ करना पड़ेगा, और स्क्वाडर को रिवाइव कर देना पड़ेगा। और उसको मुझे लगता है कि उस सुपर पोशन यूज़ करता हुआ एक ही है मेरे पास। तो दोस्तों, अब हम रेडी है सेकंड फाइट करने के लिए। यहाँ पे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। यहाँ पे बबल बीम यूज़ किया है मैंने। यहाँ पे फ्लेम थ्रोअर उतना भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। स्क्वाटल में बबल बीम यूज़ किया है, एक और अटैक करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने ग्लोराइट को फेंटेड कर दिया है। तो 4 ग्लोराइट फेंटेड, और यहाँ पे स्क्वाटल लेवल 39 में ग्लो हो गया है। और यहाँ पे वॉलपिक्स पोकेमॉन तो नहीं चेंज करूँगा। और यहाँ पे फिर से एक
बॉल भी यूज़ करके देखता हूँ। यहाँ पे फ्लेम थ्रोर यूज़ किया है, उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, पर मुझे लगता है जल्दी से जल्दी मेरा स्क्वार्टल फेंटेड हो जाएगा। पर मेरे पास और भी बहुत सारे पोकेमॉन हैं और ये सुपर इफेक्टिव रहा है। एक झटके में वल्पिक्स फेंटेड हो गया है और यहाँ पे स्क्वार्टर 620 एक्सपी मिला है और हमने सुपर नट जैक को हरा दिया है। यहाँ पे स्क्वार्टर रिवॉल्व हो रहा है, मैं नहीं करूँगा क्योंकि ऐश ने भी नहीं किया था। यहाँ पे देखता हूँ और कोई बैटल करना पड़ेगा कि नहीं, और दोस्तों यहाँ पे और कोई बैटल नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं एकदम सीधे ब्लेन के पास पहुँच जाता हूँ, जल्दी से जल्दी बैच ले लेता हूँ और यहाँ पे हम दोस्तों ब्लेन के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बैटल करने के लिए हम रेडी है। गुड जॉब किड, लेट्स गेट बैक टू आवर बैटल। और यहाँ पे स्क्वार्टल को यूज़ करता हूँ दोस्तों। स्टोरी में तो ब्लेन के साथ चार्जर के साथ मैगमर का मुकाबला हुआ था, पर मुझे लगता है कि स्क्वार्टल एक वाटर टाइप पोकेमॉन है, इसलिए मेरे पास एडवांटेज है। सो दोस्तों मैंने स्क्वार्टल को यूज़ किया है, एक बार एक्वाटल यूज़ करके देखता हूँ। फायर ब्लास्ट यूज़ किया है, वो भी उतना इफेक्टिव नहीं रहा है और यहाँ पे स्क्वार्टल ने एक एक्वाटल यूज़ किया है, ये सुपर इफेक्टिव रहा है। फिर से फायर पंच, तो दोस्तों उतना भी इफेक्टिव नहीं रहा है ये, और स्क्वार्टल को बर्न, और यहाँ पे दूसरा अटैक में ही मैगमर फेंटेड। सो दोस्तों इसलिए मैंने स्क्वार्टल को यूज़ किया है। स्क्वार्टल इज़ हार्ड बाई इट्स बर्न, और हमने यहाँ पे जिम लीडर ब्लाइंड को हरा दिया और यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। दैट वाज ग्रेट, हियर टेक द वोल्केनो बैच, ऑब्टेन वोल्केनो बैच। अच्छी बात है, मेरा 7वां जिम बैच मिल गया है। यहाँ पे एक और टीम मिलेगा मुझे, फ्लेम थ्रोर मिला है मुझे। Aniket put the TM35 in the bag. It contains flamethrower, scorching attack that can burn the opponent. That's your 7th batch, huh? Why not to try the Radiance gym next? I had heard there is a powerful gym leader there. Come back anytime and visit the island. So दोस्तों यहाँ पे हमने 7वां जिम बैच हमें मिल गया है और एक जिम बैच और मिल गया तो हम इंडिगो लीग चैलेंज करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे हम जाने का रास्ता ढूंढते हैं, यहाँ से स्ट्रेट जाना पड़ेगा मुझे लगता है। सो दोस्तों यहाँ पे हम सिनावर आइलैंड पहुँच चुके हैं, पर यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे हमें एक घर में ढुककर फिर से सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है पिक्सल में इस गेम के, इसलिए यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सिनावर सिटी। सो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो में मैं वेरिडियन सिटी जिम लीडर को चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।